इस्लामिक शिक्षाएं सारी जिहाद की जड़ हैं। उनको घूट घूट के पढ़ाया जाता है कि नॉन मुस्लिम को रहने का अधिकार नहीं है। इनकी किताबों से, इनकी पुस्तकों से निकलते हैं, इनके धर्माचार्यों के प्रवचन से निकलते हैं। इनको केवल एक ही चीज़, मानवता का कोई अर्थ नहीं इनके आगे। किसी को पोंगा पंडित, किसी को लालची, किसी को निर्दयी, और इस मुसलमान को ईमानदार वफादार। ये इतना पेश किया गया, परोसा गया। ये सांस्कृतिक जिहाद हम लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे धर्म का होता है, इसलिए कहते हैं शांति फैलेगी। अरे हमको जब पता नहीं होगा शत्रु कौन है हमारा, कौन हम पे आक्रमण कर रहा है, तो हम किससे लड़ेंगे? धर्म की रक्षा की बात की जाती है कि धर्म की रक्षा करो, किससे धर्म की रक्षा करेंगे? अकबर को महान बताते हैं। जिस अकबर ने मीना बाजार लगा के हिंदू की औरतों और लड़कियों को उठाया, उसको महान बनाते हैं। राणा प्रताप को भूल गए, जिसने घास की रोटी खा के अपनी जीवन के मान शान के लिए लड़ता लागू। 19वीं सदी में विलियम ग्लैडस्टोन जो थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कुरान के संबंध में, जब तक कुरान रहेगी विश्व शांति नहीं हो सकती। जब तक कुरान रहेगी विश्व शांति नहीं हो सकती, ये बात क्लियर है। जिहाद की जड़ में है तो इनका इस्लामिक शास्त्र सारा, इस्लामिक शिक्षाएं सारी जिहाद की जड़ हैं। उनको घूट घूट के पढ़ाया जाता है कि नॉन मुस्लिम को रहने का अधिकार नहीं है, अविश्वासियों को रहने का अधिकार नहीं है। जब उनको ऐसे पढ़ाया जाएगा बचपन से ही बच्चों को, तो वो क्या सीखेंगे? इस धरती पे केवल इस्लाम ही रहेगा। मानवता का नाश करने का जो इनका ध्येय है, सभी पूरे विश्व को दारुल इस्लाम बनाने को ध्येय है, वो इनका बीज का कीड़ा है। असली जिहाद का असली कीड़ा वहाँ बैठा हुआ है, जो मस्तिष्क में है, हथियारों में नहीं है। वो ब्रेन में बैठा हुआ कीड़ा, वो जब तक नहीं निकलेगा, उस कोई भी हथियार आप चलाइए वो खत्म नहीं होगा। अभी स्वामी जी ने कहा कि एक भी सेल रह जाएगा कैंसर का, वो दोबारा पनप जाएगा। वही हिसाब इस इस्लामिक जिहाद के अंदर है। ये कीड़े जो छोटे छोटे बन के डेवलप हो रहे हैं, इनकी किताबों से, इनकी पुस्तकों से निकलते हैं, इनके धर्माचार्यों के प्रवचन से निकलते हैं। इनको केवल एक ही चीज़, मानवता का कोई अर्थ नहीं इनके आगे, शांति का कोई अर्थ नहीं, भाईचारा केवल इस्लाम के अंदर है। इस्लाम के अलावा कोई भाईचारा नहीं दुनिया में। बड़ा बड़ा योद्धा, बड़े बड़े विद्वान इस बात को कहते हैं, अगर भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का अगर नष्ट होगी तो पूरा विश्व नष्ट होगा। भारतीय संस्कृति में वो ताकत है कि पूरे विश्व को शांति और मानवता के राह पे रख सकती है। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है भारतीय संस्कृति का, वो हम लोग भूल जाते हैं। हमने अहिंसा को परम धर्म मान लिया, लेकिन हिंसा को काटने के लिए तो हिंसा करी जाएगी वो भी अहिंसा कहलाती है। ये नहीं सोचते। शस्त्र में जैसे कि हम पुजारी हैं, हमारे सारे देवी देवता शस्त्र वाले हैं, फिर भी हम ऐसा सोचते हैं कि हम हिंसा से बचेंगे। अभी दिल्ली में जो कुछ हुआ, उसको हमने हिंसक नहीं बनाया। एक तरफ लोग मरते रहे, पिटते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन सरकार शांत रही, संयम बढ़ता गया। ये समझने की बात यह बार बार मेरा यहाँ कहने का एक मुख्य विधेय यह है कि जो हम संसद करने जा रहे हैं, उसमें इस्लामी जिहाद में जो हम लोग विचार करेंगे, सभी धर्म सम्मेलन में सबको बुलाना है कि वो ये जाने कि इस्लाम का जो जिहाद है उसकी जड़ कहाँ पे है। जब तक इनके शास्त्रों में, इनकी शिक्षाओं में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, आवश्यक परिवर्तन करने होंगे। कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथ में, जिनको ये पवित्र मानते हैं, उसमें अच्छी बातें जो भी हैं, उसके अलावा जो दूषित बातें हैं वो निकालनी होगी। 31 जुलाई 1986 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो थे दिल्ली के, जिले सिंह लोहाट, उन्होंने भी कहा था कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जो घृणा फैलाती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, बार बार ये कहता हूँ मैं, इस्लामी जिहाद की जड़ों में जाने के लिए हमें इनकी शिक्षाओं पे संशोधन करने होंगे, तभी संभव हो सकता है कि इस्लामिक जिहाद को हम नष्ट कर पाएँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एंटरटेनमेंट के बहाने जिहाद परोसा जा रहा है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये आपको ध्यान होगा, हाजी मस्तान था फिल्म बॉम्बे का सबसे बड़ा माफिया, उसने इतना पैसा दिया फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें सभी हिंदुओं को, किसी को पोंगा पंडित, किसी को लालची, किसी को निर्दयी, और इस मुसलमान को ईमानदार वफादार। ये इतना पेश किया गया, परोसा गया। ये सांस्कृतिक जिहाद हम लोग भुगत रहे हैं। यही हम लोगों की हार है। हम लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि जिहाद का प्रकरण कैसे कैसे चलता जा रहा है। जिहाद के नए नए रूप कितने आ रहे हैं, किसी को नहीं पता। कितने रूपों में जिहाद फैलता है। आप आजकल प्रयास देख सकते हैं समाचार पत्रों में, कहीं कुछ होता है तो उसमें समुदाय विशेष लिख देते हैं, उसमें नाम उजागर नहीं करते, क्योंकि वो दूसरे धर्म का होता है, इसलिए कहते हैं शांति फैलेगी। अरे हमको जब पता नहीं होगा शत्रु कौन है हमारा, कौन हम पे आक्रमण कर रहा है, तो हम किससे लड़ेंगे? धर्म की रक्षा की बात की जाती है कि धर्म की रक्षा करो, किससे धर्म की रक्षा करेंगे? सभी हमारे महात्मा, सभी आचार्य, सभी धर्माचार्य कहते हैं कि धर्म की रक्षा करें, धर्म की जय होगी। तो धर्म की जय के लिए धर्म का शत्रु तो बताना पड़ेगा कि धर्म के लिए शत्रु कौन है, कौन आहत कर रहा है हमें धर्म के ऊपर। हमारी पुस्तकों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, स्कूलों की पुस्तकों में क्या पढ़ाया जाता है?
अकबर को महान बताते हैं। जिस अकबर ने मीना बाजार लगा के हिंदू की औरतों और लड़कियों को उठाया, उसको महान बनाते हैं। राणा प्रताप को भूल गए, जिसने घास की रोटी खा के अपने जीवन के मान शान के लिए लड़ता लागू। जीजाबाई को भूल जाते हैं हम, जिसने शिवाजी को पैदा किया। गुरु समर्थ रामदास को भूल जाते हैं, जिन्होंने शिवाजी के अंदर प्रेरणा डाली। हमें जिहाद के हर पल पे जाना होगा, इतिहास में जाना होगा, अपनी शिक्षाओं में जाना होगा। और जो सांस्कृतिक फिल्मी जो एंटरटेनमेंट का जिहाद है, उसको भी एंटरटेनमेंट खत्म करने के लिए करना होगा। हिंदुओं में ये भावना आनी चाहिए कि हम वासना के पुजारी नहीं है। ये तो पग पग में हम लोग इसी काम में, स्वामी जी और सब लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि जैसे धीरे धीरे चलता है। आपको ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर इतना फीस घोल दिया गया है, हम इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगार युवकों को एलिमेंट्री सैनिक ट्रेनिंग देने का काम 2 अप्रैल से होगा। मैं आपको आइटम भी बता रहा हूँ, डेट भी बता रहा हूँ। 3rd, सभी मंदिरों के अंदर अनुशासन स्थापित करने के लिए प्रत्येक मंदिर के पुजारी को सुबह और शाम आरती के वक्त अनिवार्य स्तर पर घंटी बजाना और शंखनाद करना होगा। और यदि कोई मंदिर का पुजारी ऐसा नहीं करता तो उसको सही भाषा में समझाने का काम राष्ट्रीय सैनिक संस्था करेगी, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। हमने आपको 3 एक्शन बताए कि हम क्या करेंगे। अब हम इस चीज़ में यकीन नहीं करेंगे, इस चीज़ में समय खराब नहीं करेंगे कि मुसलमानों ने क्या बुराई थी, ये किया, छोड़ो। हमें क्या करना है, नाउ वी विल वर्क ऑन इट एंड वी विल कंसंट्रेट।